ये क्या प्रॉब्लम है। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की हुई है कि सीपीओ साहब ने जो मुझे कॉल की है ना सुबह, उसके बाद मैं 1 सेकंड के अंदर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की किसी के साथ बात करने की। मैंने किसी को ना मैंने फेसबुक पे लाइव आया हूँ, ना मैंने किसी को बताया है कि मेरे साथ क्या हादसा पेश हुआ है। मुझे इनका जो कॉन्फिडेंस था, जो इनका मुझे एक फ़ोन था, जो इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की, मेरे लिए वो बहुत अहम थी और बहुत अच्छी थी। और आज भी इन्होंने बुला के जो मुझे रिस्पांस दिया है, मतलब मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी पुलिस जो है और ये हमारे जो अफसरान हैं हमारे साथ इस तरह जुड़े हुए, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैं मतलब मेरे दिल में जो अल्फाज हैं, मेरे मुंह में जो अल्फाज हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते, लिखे नहीं जा सकते, वो बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं। जी जी सर, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें जो ना अंडरग्राउंड चलती रहती हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब इस बात को छुपा जाते हैं, डर जाते हैं। अब उस खौफ को ख़त्म करने के लिए हमने एक बेड़ा उठाया कि उसमें यह है कि बाकी जितने भी छोटे छोटे फनकार हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके ऊपर जब थोड़े से क्राइसिस आते हैं, ये एकदम ये गुर्बत में चले जाते हैं, वो मतलब मांगने वाली पोजीशन में आ जाते हैं। तो कम से कम ये अपनी डिग्निटी में आ जाए। उनको जब ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और थिएटर जो है ये क्लीन हो जाए कि वहाँ पर ऐसे लोगों का आना जाना बंद हो जाए जो थिएटर में फनकारों के ऊपर रोब जमा के, मतलब एक बंदे का फील्ड नहीं है, क्रिएटिव लोग नहीं है, ये क्रिएटिव लोगों का काम है। नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता, बल्कि आगा माजिद मेरे साथ थे, तो हम दोनों जा रहे थे, हम एक दूसरे से पूछने लगे ये क्या हुआ और क्यों हुआ है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोग नाम नहीं बताना चाहते, डर जाते हैं कोई जिसपे आपको फायरिंग करता है आपके ऊपर। जितनी भी फायरिंग हुई है सनम्यूज में, कोई भी आप डिक्लेयर नहीं कर सके आज तक किसी को। नहीं सर, लड़कियों के ऊपर जब भी कभी फायरिंग हुई है, मैंने अपना बहुत बोल्ड अपने इंटरव्यू दिए जब भी हुआ है। तो हमारी एक आर्टिस्ट, उसका मर्डर हुआ था, तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा था कि उसमें उसका ही कसूर था, क्योंकि जब ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं तो फिर उसके बाद उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो सब फनकारों पे फायरिंग नहीं होती, बाज़ औक़ात होता क्या है कि किसी के ऊपर जेलसी में होती है। अभी मैं इसको मतलब जेलसी कह सकता हूँ कि फैसलाबाद के शहर को हमने दिनों के अंदर, अभी जो थिएटर चल रहा है जैसे लाहौर में चल रहा है या गुजरावाला में चल रहा है या रावलपिंडी में चल रहा है, तो बहुत गिरा हुआ था हमारा मोराल थिएटर का, तो एकदम सारे शहरों से ऊपर आया वो कुछ लोगों को चीज़ शायद हजम नहीं हो रही कि मतलब ये नसीम विक्की अभी इंडिया में गया तो कपिल शर्मा को सिखा के और इतना बड़ा शो स्टैंड करके अभी ये फैसलाबाद में आ गया, तो ये कुछ करके दिखाएगा, कुछ करेगा। तो इस तरह के कोई आंसर जो है वो समझ में आते हैं, लेकिन ये बात हम वाज़ह नहीं कह सकते कि वो कौन लोग हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब हो सकता है कि ऐसा कोई गलतफहमी भी हो जाए इसमें। जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बंदे सामने आएंगे तो ही पता चल सकेगा ये असल मामला है क्या। थिएटर वाले जो हैं वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि माजी में जब भी थिएटर के बाद फायरिंग होती है तो थिएटर वाले स्टैंड नहीं लेते, जो भी हो, बेशक खातून का मामला हो या आपका मामला, वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना। मैं इस पर आपको एक गुजारिश करता हूँ, मैं इस फोरम के तवस्सुत से एक बात करना चाहता हूँ कि नसीम विक्की जो हैं, इनके साथ और तमाम आर्टिस्ट जो सूबा पंजाब के हैं, उन सब तमाम के साथ सिर्फ फैसलाबाद पुलिस नहीं बल्कि पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो पूरे पंजाब के हर आर्टिस्ट के साथ इंशाल्लाह खड़ी है। और हमारे अब हमने नसीम विक्की साहब अब हमारे आर्टिस्टों के और पंजाब पुलिस के समझ लें हमारे ये एम्बेसडर भी होंगे आर्टिस्ट में। और इस हवाले से भी मैं आईजी साहब के लेवल पे भी ये बात उधर कन्वे करूँगा कि पूरे पंजाब में किसी आर्टिस्ट को कभी कोई प्रॉब्लम हो, हमारे तरफ से हम इनको नुमाइंदा बनाते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, फैसलाबाद शहर के तमाम आर्टिस्ट भी अब आपने उनको करना संभालना है, और पूरे पंजाब में कहीं हो तो आपने मुझे बताना है, हम आईजी साहब के लेवल पर उसको टेकअप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर आर्टिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और नसीम विक्की साहब के साथ पूरे पंजाब की पुलिस खड़ी है। थैंक यू सर। दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे, वो ये है कि अभी जो आपने सवालात किए हैं उसका मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जितने दिन हमारा साथ है और हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारी सारी टीम का आपके साथ है, हम आपको एक बात की तसल्ली देना चाहते हैं जो पहले इंसिडेंट के हवाले से, कि हम इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल से हमारी कोई बात ऐसी नहीं कि जिसको हम छुपाना चाहें।
हमारे जो अच्छा काम होगा वो आपको बताते जाएंगे। अगर कहीं कमी कोताही रहेगी, जैसे कल वो SHO ने सिर्फ पर्चा लेट किया तो हमने मुअत्तल किया, आपको बताया कि ये कुछ लफ्ज़िश हुई, वो दूसरे मुकदमे की बात कर रहे हैं। जी। और तीसरा ये है कि अगर बाज़ औक़ात पुलिस भी इंसानों से बनी है, और इंसान जब कोई वारदात ट्रेस करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो इंसान थक भी जाते हैं, गिरते भी हैं, कोई कभी डाकू हाथ आता है, कोई कभी केस देर सवेर भी हो जाती है। वो इंसानी जो लफ्ज़ें हैं या उसकी लिमिटेशंस हैं या हदूदों का यूद है इंसानी, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हम एक बात की तसल्ली देते हैं कि हमारी नीयत इंशाअल्लाह ताला मामलात को बेहतर करने की होगी। बहुत शुक्रिया।